नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, अपराध करेगा या समाज में अव्यवस्था फैलाएगा, उसके साथ किसी भी तरह की ढील या नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस और अन्य प्रशासनिक विभाग लगातार ऐसे अपराधियों पर नजर रख रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में आम लोगों में ये भरोसा दिलाना भी है कि वो सुरक्षित हैं। सरकार की ये नीति लगातार काम कर रही है, समाज में अनुशासन बनाए रखने के मकसद से की जा रही है और नियमों का पालन कराए जाने के लिए एक मजबूत संदेश देती है कि कानून हर किसी के लिए समान है और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लगातार एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मिर्जापुर एनकाउंटर, अपराध पर सीधी चोट। उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपराध, माफिया और गुंडाराज के लिए जाना जाता रहा है। एक समय ऐसा था जब आम आदमी घर से निकलने में डरता था, व्यापारी रंगदारी से परेशान रहते थे, बहन बेटियों की सुरक्षा बड़ा सवाल बनी रहती थी और अपराधी खुलेआम कानून को चुनौती देते थे। पुलिस का मनोबल कमजोर था और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की चर्चा आम थी। लेकिन साल 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। योगी सरकार ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, या तो अपराध छोड़ो या जेल जाओ, और अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करोगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसी नीति का परिणाम है कि आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर और गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। मिर्जापुर में सामने आया ताजा मामला इसका बड़ा उदाहरण है। जिम की आड़ में धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले में आरोपी फरीद पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये साफ दिखाता है कि अब पुलिस सिर्फ मुकदमे दर्ज कर फाइल बंद नहीं करती, बल्कि अपराधी को पकड़कर कानून के कटघरे में लाने तक की कार्रवाई करती है। इस मामले में पहले ही 4 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, कई जिम सील किए गए, युवतियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। यह दिखाता है कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को लेकर बेहद संवेदनशील है। कानपुर मुठभेड़, शातिर अपराधी पर शिकंजा। कानपुर में क्राइम ब्रांच और कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शातिर अपराधी नियाज अहमद को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। उस पर भी 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और उसने हाल में एक रिटायर्ड महिला इंस्पेक्टर को घायल कर चेन लूट की थी। जब ऐसे अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं और पुलिस जवाबी कार्रवाई में उन्हें घायल कर गिरफ्तार करती है, तो ये कानून का पालन है, ना कि अराजकता। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए और फरार अपराधियों की जानकारी मिली। पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश में टीमें भेजी गई। ये दिखाता है कि अब पुलिस सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है। गैंगस्टरों पर वार। योगी सरकार की नीति सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बहराइच में गौ तस्कर जाफर के खिलाफ मुठभेड़ हो या सोनभद्र में पिकअप वाहन और गौवंश के साथ तस्करों की गिरफ्तारी, हर जगह पुलिस पूरी ताकत से कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र की मुठभेड़ में जहां 2 तस्करों के पैर में गोली लगी, वहीं एक सिपाही भी घायल हुआ। ये बताता है कि पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर अपराध से लड़ रही है। वहीं बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित बदमाशों पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन पर इनाम घोषित था और कई मुकदमे दर्ज थे। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों में डर। ऑपरेशन लंगड़ा योगी सरकार की सबसे चर्चित रणनीतियों में से एक है। इसका मकसद अपराधियों को मारना नहीं, बल्कि उनको कानून के सामने झुकने पर मजबूर करना है। जब अपराधी पुलिस पर गोली चलाते हैं, जवाबी कार्रवाई में उनके पैर पर गोली चलाते हैं, कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगती है, तो ये साफ संदेश आता है कि अपराध का रास्ता आसान नहीं। आज हालात ये हैं कि अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। कई माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, अवैध कब्जे हटाए गए हैं और सालों से कानून को चुनौती देने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। योगी सरकार आने से पहले पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते थे, लेकिन अब पुलिस खुलकर कार्रवाई कर रही है। थानेदार से लेकर डीजीपी तक एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करते हैं और साफ निर्देश देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस आधुनिक तकनीक, बेहतर हथियार और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क के साथ काम कर रही है और यही वजह है कि अपराधियों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। महिलाओं और आम जनता में सुरक्षा का एहसास। योगी सरकार की सख्ती का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को मिला है। महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। व्यापारी बिना डर के अपना काम कर पा रहे हैं। निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा है। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां, नौकरी पेशा महिलाएं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों के लिए ये बदलाव बेहद अहम है। छेड़छाड़, लूट और अपहरण जैसे मामलों में कमी आई है। माफिया राज का अंत। एक समय उत्तर प्रदेश में माफिया नेताओं के नाम से सरकारें हिल जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। चाहे वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो या अपराधी गिरोह, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। माफियाओं की अवैध कमाई से बनी इमारतों पर बुलडोजर चला। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रतीक था कि कानून से ऊपर कोई नहीं। विपक्ष की आलोचना और सरकार का जवाब। जब भी पुलिस अधिकारियों, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करती है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन योगी सरकार का साफ कहना है कि अगर कोई अपराधी कानून का पालन करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी। ये नीति संविधान और कानून के दायरे में रहकर लागू की जा रही है। कोर्ट में हर मामले की जांच होती है। घायल अपराधियों का इलाज भी सरकारी खर्च पर कराया जाता है। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ अपराध के लिए, खबरों के लिए नहीं है, बल्कि विकास और निवेश के लिए जाना जा रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। ये सब तभी मुमकिन हुआ है जब कानून व्यवस्था मजबूत है। योगी सरकार की सख्ती ने ये साबित कर दिया कि विकास और कानून व्यवस्था साथ साथ चल सकते हैं। मिर्जापुर, कानपुर, बहराइच, सोनभद्र, बुलंदशहर जैसे मामलों से साफ हो गया है कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ किसी तरह की ढिलाई नहीं बरत रही। अपराधियों को अब ना तो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, ना ही समाज में डर फैलाने की आजादी। आज का उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यहाँ अब अपराधी नहीं, कानून चलता है। योगी सरकार की नीति आगे भी जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश देश के सबसे सुरक्षित और विकसित राज्यों में गिना जाएगा। अब अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, या तो सुधार या जेल या फिर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई। सरकार अब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपना रही है। ऐसे लोग जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, अपराध करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मकसद ये है कि देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे और आम लोग बिना डर के अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके। और अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जैसे कि गिरफ्तारी, जुर्माना या अन्य कानूनी दंड। इस तरह की सख्ती ये संदेश देती है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है और हर किसी को नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके अलावा सरकार समाज में अनुशासन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती रहती है, ताकि लोग कानून का सम्मान करें और किसी भी तरह की अनियमितता से बचें। इस प्रकार कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित, शांत और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक कदम है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की सख्ती और जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। अब अपराधियों को ना तो कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता है और ना ही समाज में डर फैलाने की आजादी। पुलिस हर मामले में कार्रवाई कर रही है और आम जनता को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। ये साफ संदेश देता है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये नीति इसी तरह जारी रहती है अगर, तो उत्तर प्रदेश न केवल अपराध से मुक्त होगा, बल्कि देश के सबसे सुरक्षित और विकसित राज्यों में गिना जाएगा। समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना अब सरकार की प्राथमिकता बन चुकी है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।